नमस्कार दोस्तों, मैं सचेंद्र प्रजापति। दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा कभी कभी हंसी आती है जब ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं, लेकिन फिर भी उनका ईगो देखिए कि उनका ये रहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं करूँगा। और उनसे मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं करोगे, तो बोलते हैं मुझे पसंद नहीं। भाई, आपको तो कहने को तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को दाल भी खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन उनको कभी ना कभी मजबूरी में खाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन उनको करना तो पड़ता है। दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको मजबूरी में इस चीज़ को करना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, उससे पहले आप उस चीज़ों को, अच्छाइयों को जानना ही नहीं चाहते कि आखिर इसके अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं। अब मैं वहीं डायरेक्ट सेलिंग में बात करूँ कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर दोस्त मुझे साबुन है तो साबुन मुझे मार्केट के प्राइस से सस्ता मिलता है। हैंड वॉश है तो हैंड वॉश भी सस्ता मिलता है। इसके साथ टॉयलेट क्लीनर है तो टॉयलेट क्लीनर भी मार्केट के प्राइस से सस्ता मिलता है। और चाय पत्ती तो चाय पत्ती भी सस्ती मिलती है। मंजन है तो मंजन भी सस्ता ही मिलता है। पर लोगों को ये सुन लेते ना कि नेटवर्क मार्केटिंग है ये, तो दूरी भाग जाते हैं। दोस्तों, पहले इन चीजों को समझ तो जाइए आप कि आखिर है क्या। और यहाँ पर मैं दोस्त बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो 27-28 साल के हैं या फिर 21-22 साल के हैं। वो लोग यहाँ से 50-50, 60-60 हजार रुपए, कोई लाख रुपए, कोई 10-20 हजार रुपए कमा लेता है। तो इससे अच्छा क्या है यार दोस्तों कि आपको बताने में शर्म आती है, मैं ये समझ नहीं पाता। या फिर मतलब बताना नहीं आता है, या डर लगता है, ये मुझे समझ नहीं आता। या फिर आप एक ही चीज के लिए चिपके कि मैं 50-60 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए। तो दोस्त, आपको जब तक वो नौकरी नहीं मिलती तब तक आप इसको सीख तो सकते हो। यहाँ पर दोस्त, मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। एक मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको मंच पर बोलने में बहुत डर लगता था। कभी अपनी खुद की सेल्फी लेने में भी शर्म आती थी। आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्त, आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम होगा, कितना ज्यादा यहाँ पर मैन स्किल्ड होगा, जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपकी बोलने की क्षमता को बढ़ाता है, आपको यहाँ पर मंच प्रदान करता है, आपको यहाँ पर अपनी जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालने का अवसर देता है। तो आपको क्या चाहिए दोस्तों? इन सब चीजों के लिए आप कहीं ना कहीं कोर्स भी करते हैं। आप बिजनेस कैसे करते हैं, इस चीज के लिए भी कोर्स करते हैं। कैसे बोलना है, इसके लिए भी आप कोर्स करते हैं। तो यहाँ पर तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो क्यों ना हम इसको करें यार दोस्तों। पर आपको नहीं, आपको तो जॉब ही चाहिए, आपको आपके ऊपर बॉस चाहिए, और आपको तो बार हमेशा टेंशन वाला काम चाहिए। तो यहाँ पर दोस्त, थोड़ा बहुत टेंशन होगा, थोड़ा बहुत भाग दौड़ होती है शुरुआती दौर में। और जब एक अच्छे लीडर्स बन जाते हैं आप, तो तब आपकी टीम आपके लिए दौड़ती है। आप उनके लिए जुनून भर देते हो तो खुद ब खुद आपके लिए दौड़ती है। आपको वो सेलिब्रिटीज वाला सम्मान मिलने लगता है दोस्त, जहां पर एक सेलिब्रिटीज को सम्मान मिलता है। तो दोस्त, इस चीज को समझो, जानो। जब कोई व्यक्ति बोले कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो उसको पहले बैठकर समझो कि आखिर वो क्या चीज है, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उसको कर रहा है। उसको नकारो मत, क्योंकि दोस्त, दुनिया में ऐसा एक ही काम है, नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा काम है जहां पर लोग एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ लीडर्स, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो फ्रॉड करके चली जाती हैं। तो आप उन कंपनियों से थोड़ा सा सावधान रहिए कि जिनमें बड़ा पैकेज हो, जिनमें ओनली मनी सर्कुलेशन हो, पीपल्स चैन के माध्यम से पैसा आ रहा हो। अगर कंपनी टर्नओवर बेस पर काम कर रही है, जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में टर्नओवर पर पैसा दिया जाता है, मतलब वहां पर एक पर्टिकुलर रहता है कि आप एक टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। जैसे कि मेरी कंपनी में है कि आपको 3000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पर 24% स्टार्टअप बोनस मिलता है ना। तो इस तरह के मतलब रहते हैं। तो यहाँ पर मैं पीपल्स से मतलब नहीं है, मेरे पास हो सकता है 2 या 3 व्यक्ति ही हो, 2 या 3 व्यक्ति ही मेरे लेफ्ट राइट से उतना बिजनेस अफोर्ड कर दें, है ना। वो उतना सामान अपने लिए ले ले और मेरा बिजनेस हो गया। तो भाई, यहाँ पर पीपल्स कहाँ है? यहाँ पर तो मेरे लेफ्ट राइट से सिर्फ टर्नओवर जा रहा है ना। तो इस चीजों को समझना चाहिए दोस्तों को। दोस्तों, वही मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, उस कंपनी में मैं एवरी मंथ अपना सामान खरीदता हूँ। और वहां पर मुझे आने वाले महीने में मुझे वहां पर जितने का मैं सामान खरीद रहा हूँ, तो तीसरे चौथे महीने, 3 महीने मैंने जैसे 1000 रुपए का सामान खरीदा, तो 1000 रुपए का मुझे सामान चौथे महीने फ्री मिल जाएगा। तो क्या गलत है इसमें? तो दोस्त, इस चीज को समझो। आपको क्या ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ये सारी चीजें, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं क्या? आपको कैशबैक मिलता है क्या? नहीं मिलता होगा। आपको डिस्काउंट मिलता होगा क्या? नहीं मिलता होगा। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग में वही 1200-1300 रुपए की चीज 600 रुपए में आपको दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पता चला कि मैंने खरीद कर लाया तो
वो चीज़ें उतने की है ही नहीं जितने का उसमें प्राइस डाला हुआ है और जितने की मैंने खरीदी है। ऐसा मेरे साथ कई बार भी हुआ। हाँ, एक चीज़ है कि वो रिटर्न हो जाती है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें रिटर्न तो हो जाती है ना दोस्त, क्यों आप टेंशन लेते हो? जब आपका रिटर्न हो तो आप कंपनी को कंप्लेंट कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स हैं। और इसके साथ साथ आपको ट्रेडिशनल मार्केट में ये फायदा नहीं मिलेगा कि आपने उस जो खाने वाली चीजें हैं उनको आपने खोल लिया, या फिर जो लगाने वाली चीजें उनको खोल लिया और आपने यूज किया 10-20% और उसको आप रिटर्न करना चाहो तो रिटर्न हो जाए, नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर आपका 100% मनी बैक होता है। तो इस चीज को समझो दोस्तों, जानो कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों इसको कर रहे हैं, क्यों लोग इस पर ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, और क्यों इस पर गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करने लगी है। आज गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस बना दी जिसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अनुपालन करना होता है। ये सारी चीजें हैं। हाँ, आपको चुनाव करने के लिए कुछ कंपनियों में कुछ चीजें जरूर देखनी चाहिए, जैसे कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रही है क्या, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी कितने समय से रन कर रही है, क्या वो ट्रेडिशनल मार्केट में थी या फिर वो सीधा डायरेक्ट सेलिंग में आई है, या फिर कंपनी के जो लीडर्स हैं वो एक्चुअल में क्या यहाँ पर इनकम ले रहे हैं या फिर झूठ बोलकर प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जो कंपनी प्रोडक्ट्स दे रही है वो मार्केट में मिलते हैं, यदि मिलते हैं तो उनका प्राइस क्या है और कंपनी के अंदर जो मिल रहे हैं उनका प्राइस क्या है। इसके साथ आप यह भी जान सकते हो, उसमें देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, उसका कस्टमर केयर सपोर्ट क्या है, उसके जो लीडर्स हैं उनका सपोर्ट क्या है, और जिसके साथ आप ऐसे आउट हो रहे हो क्या वो पैकेज है, उस पैकेज को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और आने वाले लोगों के साथ मैं उसको डिस्कस कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ या नहीं। तो आज मैं दोस्तों मैं अपनी कंपनी के साथ कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हाँ, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें 100% श्योर हूँ, और मैं 100% लोगों को अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ और वो 100% लेने के लिए तैयार होते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनको डर लगता है डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट यूज करने से, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे लोगों तक पहुंचता रहता हूँ। और दोस्त यदि आप मान के चलो एक सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे होते तो आपको हर डोर टू डोर विजिट करना ही होता, तब आपको कंपनी सैलरी दे रही होती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी तो यही है, आपको डोर टू डोर विजिट नहीं करना। आज ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आप ऑनलाइन लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको प्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में आपको दोस्त 100% रीजनल प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा थर्ड व्यक्ति नहीं होता जिससे आपका प्रोडक्ट डुप्लीकेट होने के चांस हो जाए। तो डायरेक्ट सेलिंग में सारी चीजें बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट भी ओरिजिनल मिलता है, यहाँ पर आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है, यहाँ पर आप हर सेक्टर में काम कर सकते हो, चाहे आप FMCG हो, चाहे आप न्यूट्रिशन हो, चाहे आप पर्सनल में हो, आपको हर सेक्टर में ये सारी चीजें मिल जाती है। और आज तो सर्विस बेस में भी ये सारे प्लान्स आ चुके हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज हो, DTH रिचार्ज हो, मनी ट्रांसफर हो, ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आने लगी। तो दोस्तों इन चीजों को समझो, आप जानो और इसमें दिल खोलकर प्रमोट करो। क्योंकि और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्त USA हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ, मलेशिया हुआ, इनका आप टर्नओवर देखिएगा, इनका टर्नओवर दोस्त देखिएगा, आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितना ज्यादा है, और आप वहीं इंडिया का देखिएगा कि इंडिया का कितना कम है। यहाँ पर जितना ज्यादा टर्नओवर दोस्त होगा तो आप समझ लीजिएगा वहाँ के लोग कितना ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं और कितना ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ भी ले रहे होंगे। तो दोस्त यहाँ पर कंपनियां ही ग्रोथ नहीं पा रही होती हैं, यहाँ पर जो लोग इनमें काम कर रहे होते हैं वो भी ग्रोथ पा रहे होते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।